पूरे देश में आज से नए कानून जो है लागू हो गया है, जिसके बाद लगातार जो लोग पहले थाने के चक्कर लगाते थे वे पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना परिसर में मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में आज बैठक की गई थी, जिसमें कई अधिकारी वहां पर बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। वही आपको बता दें कि डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद व थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे सहित नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार, वही उप सभापति अजय गुप्ता, मुखिया मानिकपुर नौतन पंचायत के शशि ठाकुर, वही आपको बता दें कि मुखिया संघ के अध्यक्ष कुमारी याचना शाही, इंद्रमोहन झा, राजद नेता हैदर आजाद सहित कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। वही जो अपराध लगातार घट रहे थे, अब उस पर विराम लगाने के लिए सरकार की यह अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जिसे जो है अब लोगों के बीच में रखा जा रहा है और जो कानून पारित होकर आए हैं उसको लेकर लोगों के बीच में बताया जा रहा है। जो तस्वीरें अभी आपको सबसे तेज खबर अभी आपको प्रकाश ऑनलाइन बता रहा है, वही आपको बता दें कि कोई भी घटना होती है उसे 24 घंटे के अंदर में इसको लेकर जांच की जाएगी और जो है दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वही आपको बता दें कि आप दूसरे जगह से भी जीमेल के द्वारा उस पर जो है आवेदन देकर जो है अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। जो भी आप पे गड़बड़ी होती है उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, जो लोगों के बीच में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जो तस्वीरें अभी आपको सबसे तेज खबर अभी आपको दिखा रहे हैं, वही पूरे कानून जो आए हैं उस पर क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार, खुद सुन लीजिए। आज से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं और उसके बारे में पूरे बिहार पुलिस के जो भी हम लोगों के थाने हैं, ओपी हैं, सभी पे आज जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नागरिकों को यहाँ आमंत्रित करके हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं कि जो तीनों नए कानून हैं उसमें क्या संशोधन है और चूँकि ये कानून नागरिक केंद्रित कानून है तो इसमें उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं और पुराने कानून से किस प्रकार से अलग हैं, उनके बारे में आज सबको जागरूक किया जा रहा है। इसी आलोक में आज ये कार्यक्रम कांटी थाने पे भी चल रहा है। जहाँ तक ये कानून है, इसके तीनों कानून हैं, इसके बारे में जो विशेष बातें हैं वो मैं ब्रीफ आप लोगों को भी कर दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें प्रावधान 0 FIR का किया गया है। 0 FIR के अंतर्गत ये है कि अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके अपना आवेदन दे सकता है, संबंधित थाना उस आवेदन को रिसीव करेगा। वहाँ 0 FIR करते हुए जिस घटना स्थल का जो थाना है वहाँ के थाने को मेल कर दिया जाएगा और संबंधित थाने में FIR दर्ज करते हुए उसका अनुसंधान प्रारंभ हो जाएगा। जिससे जो जनता को कई बार भटकना पड़ता था या कई बार वेट करना पड़ता था 2 से 3 दिन का, वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इसमें तुरंत जो है पुलिस अपना अनुसंधान प्रारंभ कर देगी। इसी प्रकार से अब ईमेल के माध्यम से भी प्राथमिकी करवाने की एक सुविधा दी गई है कि आप कहीं भी हैं, आपके साथ में यदि कोई क्राइम घटित हुआ है तो आप मेल भी वहाँ कर सकते हैं संबंधित थाने के। यदि आपके पास थाने पर जाने का समय नहीं है तो आप मेल रिसीव करते ही थाना उस पर संज्ञान ले लेगा, अपना इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देगा। फिर 72 घंटे के अंदर आप थाना पर उपस्थित हो जाएं ताकि आपका बयान वगैरह दर्ज किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन में आपसे सहयोग लिया जा सकता है। इसी प्रकार से चूँकि इसमें महिलाओं से संबंधित लगभग 37 नई धाराएँ इसमें जुड़ी गई हैं, जो उनसे संबंधित विशेष अपराध थे वो उनके संदर्भ में हैं। अगर रेप जैसी कोई बात आती है या ऐसी भी कोई घटना घटित होती है जिसमें पीड़िता का मेडिकल अनिवार्य है तो उसमें 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा अनुसंधान के लिए। इसी प्रकार से जो भी मेडिकल किया जा रहा है उसका 7 दिन के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, जख्म प्रतिवेदन है, वो देना अनिवार्य किया गया है। इसमें एविडेंस कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसमें अब जो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लिया जाएगा। इसी आलोक में जो 7 वर्ष से ऊपर की सजाओं वाले अपराध रहेंगे उसमें FSL की टीम को भी इसमें बुलाना कंपलसरी है ताकि एविडेंस जो कलेक्शन है वो बड़े साइंटिफिक रूप से हो पाए और सारे एविडेंस को बहुत अच्छे से कलेक्ट किया जा सके और उनको अच्छे से प्रिजर्व भी किया जा सके। इसी प्रकार से जो भी बयान पहले होते थे वो मौखिक होते थे, उनको केस डायरी में दर्ज किया जाता था। अभी भी बयान केस डायरी में लिखे जाएंगे लेकिन अब उनकी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी ताकि वो स्टेटमेंट सुरक्षित रहें और जब हम लोगों का ट्रायल होगा तो ट्रायल में वो एविडेंस के रूप में काम आ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो 3 वर्ष से कम सज़ा के अपराध हैं उसमें अब गिरफ्तारी के लिए उतनी अनिवार्यता नहीं है। और इसी प्रकार से यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है या बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं
तो उनकी भी गिरफ्तारी को अब सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स रहेंगे उनकी सहमति को उपरांत ही किया जा सकेगा। तो इस कानून में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो नागरिक हैं उनको जो पहले असुविधाएं होती थी वो ना हो। इसी टाइप से अब कहीं भी अगर रेड होती है, सर्च होता है, सीजर होता है तो उसकी एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अनिवार्य किया गया है। रेड, सर्च एंड सीजर्स के जो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ्स होंगे उनको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट्स को हम लोगों को डिजिटली फॉर्म में उपलब्ध कराना है, ये भी प्रावधान किया गया है। जितने भी बयान दर्ज होते हैं, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वो हर केस के साथ में एक पेन ड्राइव भी रहेगा। पर डे उस पेन ड्राइव में उसको कलेक्ट करना है अनुसंधानक को, और जब इसका अनुसंधान कंप्लीट होता है तो ऑनरेबल कोर्ट में हम लोग उस पेन ड्राइव को भी जमा कराएंगे। तो इसमें बहुत सारे नए नए प्रावधान हैं जिसके बारे में आज हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और जो यहाँ कांटी के थाना अध्यक्ष उन्होंने काफ़ी डिटेल में लोगों को अभी बताया भी। सर एफआईआर हो या फिर केस डायरी हो उसको डिजिटली करने का भी प्रावधान है? हाँ, वो CCTNS में ऑलरेडी प्रावधान था, इस एक्ट में भी प्रावधान है, लेकिन इसके पहले जो CCTNS हम लोग की प्रणाली चल रही थी उस प्रणाली के अंतर्गत हम लोग 100% FIR CCTNS पर ही दर्ज करते हैं, तो वो डिजिटल फॉर्म में ही है। इसके अलावा जो हम लोगों की केस डायरी है वो अभी नहीं हो रही थी, लेकिन अब कालांतर में हम लोगों की जो केस डायरी है वो हम लोग डिजिटल फॉर्म में ही सबमिट करेंगे ताकि वो केस डायरी टाइमली न्यायालय पर पहुँच सके। कि आपने साफ तौर पर सुना कि मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार ने कानून में संशोधन होने के बाद पूरे बातों को बारीकी से बताया है। जो अपडेट अभी आपको प्रकाश लाइव सजा कर रहा है, वही हम लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और उन लोगों के तक पहुंचाए जो कानून में जो नए प्रावधान हुए हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों के तक जरूर पहुंचाए ताकि उन लोगों को भविष्य में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश लाइव के फेसबुक पेज पे बने रहे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक लिया दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।